डीए न्यूज प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो आज लोगों के बीच खासी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आज की जो पहली बड़ी खबर है वह खेल जगत से जुड़ी है। आपको हम बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए तीसरी बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। राजगीर में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का तिरंगा लहराया है। इस जीत ने भारतीय टीम के विजय अभियान को पूरा किया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन गर्ल दीपिका के टूर्नामेंट में 11वें गोल की मदद से भारत ने एशिया चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर ली। पिछले साल रांची में और 2016 में सिंगापुर में यह खिताब पहले ही भारत जीत चुका है। भारत टीम ने जबरदस्त तालमेल और संयम का परिचय देते हुए चीन को हमेशा हाशिए पर रखा। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने गोल करके खचाखच भरे बिहार खेल यूनिवर्सिटी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में उत्साह का संचार कर दिया। दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में भारत को लाल रेमसेन ने पेनाल्टी कॉर्नर दिलाया। इस पर पहला शॉट चूक गया, लेकिन गेंद सर्कल के भीतर ही थी और नवनीत की स्टिक से डिफ्लेक्ट होकर दीपिका के पास पहुंची, जिसे उसने शानदार तरीके से फ्लिप करते हुए गोल के भीतर डाल दिया। भारत के पास तीसरे क्वार्टर में बढ़त दुगनी करने का सुनहरा मौका था, लेकिन 42वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक पर दीपिका का शॉट चीन की गोलकीपर ने दाहिनी ओर डाइव लगाकर बचा लिया। जी हां, चीन की गोलकीपर पूरे मैच के दौरान लगातार बचाव में लगी रही और एक के बाद एक उसने भारतीय गोलों को बचाया। भारत को चौथे क्वार्टर में भी एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वेरिएशन का कोई नतीजा नहीं निकला। इससे पहले चीन ने शुरुआती मिनट से गेंद पर नियंत्रण के रखा लेकिन भारतीय टीम 8 बार चीन के सर्कल में घुसी और चीन टीम 5 बार ही हमले को बोल सकी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गेंद आसानी से नहीं लेने दे रही थी, जिसकी वजह से गोल करने में भारत के खिलाड़ियों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी बार बार अटैक के बाद एक पेनाल्टी कॉर्नर को उन्होंने गोल में तब्दील करके यह चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने यह तीसरी बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम की है। पूरा भारत की जनता इससे गदगद है। अपनी बेटियों पर भारतीय खिलाड़ियों पर उन्हें गर्व है और यह बहुत ही एक आप यह कह सकते हैं कि बड़ी ही आसान जीत तो नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ियों ने तीसरी बार इस जीत को बदला है वह अपने आप में एक देखने वाला मैच था। दर्शक इस मैच में सांस रोके हुए आखिरी तक थे, क्योंकि आखिरी मिनट तक यह संघर्ष जारी रहा, जिसे अंततः भारत ने 1-0 से अपने नाम कर लिया और इस चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस कड़ी में अगली जो बड़ी खबर है वह भी खेल जगत से जुड़ी है। जी हां, टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नाडाल ने इस खेल को अलविदा कह दिया है। मंगलवार को उन्होंने अपने कैरियर का आखिरी मैच खेला। अपने घर मैलागा में खचाखच फैंस से भरे स्टेडियम में वह स्पेन के लिए आखिरी बार खेलते नजर आए, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर रखी थी कि इस मैच के बाद वह संन्यास ले लेंगे। फैंस को उम्मीद थी कि 22 बार के ग्लैम स्लैम विजेता नाडाल जीत के साथ कैरियर खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डेविस कप के क्वार्टर फाइनल सिंगल्स में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। स्पेन की टीम 2-1 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यह अद्भुत संयोग रहा है कि नाडाल ने अपने कैरियर की शुरुआत हार के साथ की थी और अंत भी। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नाडाल को हार के साथ अपने कैरियर को अलविदा कहना पड़ा।
डेविस कप के क्वार्टर फाइनल में सिंगल मैच में 38 साल के नाडाल को नीदरलैंड के बोटिक वान ने लगातार 2 सेटों में 6-4, 6-4 से हरा दिया। नाडाल के फेयरवेल स्पीच के दौरान फैंस से भरा स्टेडियम राफा राफा की आवाज़ों से गूंज उठा। आखिरी बार अपने फैंस के सामने टेनिस कोर्ट पर बोलते हुए नाडाल की आंखें भीग गई। जाहिर है, सालों जिस खेल को आपने सबसे ज़्यादा चाहा, प्रेम किया, उस पर परिश्रम किया, उसे अलविदा कहने में दिल तो भावुक होगा ही। आपको बताते चले कि नाडाल ने टूर्नामेंट से पहले ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि डेविस कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। अपने आखिरी मैच खेलने के बाद नाडाल ने कहा, खिताब, नंबर्स वो हैं और लोग जानते भी हैं। मैं जिस चीज़ के लिए अधिक याद किया जाना चाहता हूं वह है मोरलेका के एक छोटे से गांव का एक अच्छा इंसान। इन भावुक क्षणों में उनके द्वारा इतना कहते ही स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नाडाल ने आगे कहा, कुछ मायनों में यह मेरा आखिरी मैच था। मैं डेविस कप में अपना पहला मैच हारा और अपना आखिरी मैच भी हार गया, इसलिए हम सर्कल को बंद कर देते हैं। नाडाल ने कहा, बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत से लोग हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मैं बस एक अच्छे इंसान के रूप में और एक ऐसे बच्चे के रूप में याद किया जाना चाहता हूं जिसने अपने सपनों का पीछा किया और जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हासिल किया। नाडाल के महान रिकॉर्ड्स। नाडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स खिताब जीते, जिसमें 14 फ्रेंच ओपन खिताब शामिल है। यह किसी भी खिलाड़ी के द्वारा किसी भी ग्रैंड स्लैम इवेंट में जीते गए खिताबों से कहीं ज़्यादा हैं। उनके नाम 4 यूएस ओपन, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब भी शामिल है। नाडाल ने 24 साल की उम्र में कैरियर ग्रैंड स्लैम हासिल किया। ऐसा करने वाले वह सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने और बाद में सिंगल्स में और डबल्स कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। दुनिया के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक फ्रांस के रोलैंड गैरोस में उनका दबदबा बेजोड़ रहा। फाइनल में 14-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड है उनका। 112 मैचों में 104 का चौका देने वाला ओवरऑल रिकॉर्ड है। जी हाँ, उन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम में पूरे कैरियर में 112 मैच जीते और यह ग्रैंड स्लैम का एक अद्भुत रिकॉर्ड है। ओवरऑल रिकॉर्ड जिससे उन्हें क्ले के बादशाह के रूप में पहचान बनाई। अपनी असाधारण मानसिक और शारीरिक दृढ़ता के लिए जाने जाने वाले नाडाल का स्थान टेनिस के अमर खिलाड़ियों में हमेशा याद किया जाएगा। उनके 22 ग्रैंड स्लैम खिताब, क्ले पर उनके बेजोड़ प्रभुत्व और टेनिस पर अमिट छाप छोड़ने वाली विरासत के कारण सुरक्षित हैं। यहाँ उनके कैरियर की उपलब्धियों पर एक नज़र डालें। नाडाल के शानदार कैरियर में 22 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं, जो उन्हें रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविक के साथ बिग 3 में शामिल करते हैं। उनके ग्रैंड स्लैम खिताबों में शामिल हैं 14 फ्रेंच ओपन खिताब। एक अभूतपूर्व उपलब्धि है यह। रोलांड गैरोस की लाल मिट्टी पर उनके पूर्ण प्रभुत्व को यह दर्शाता है। 14 मैच इसी ग्राउंड पर जीते हैं, जो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। टेनिस के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने पेरिस में जितनी बार नाडाल ने ग्रैंड स्लैम जीता है उतनी बार कोई नहीं जीत पाया है। उनके नाम 4 अमेरिकी ओपन खिताब 2010, 2013, 2017 और 2019 है। इन्हें जीतकर उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और तेज गति वाले हार्ड कोर्ट के लिए अनुकूल अपनी क्षमता को साबित किया। 2 विंबलडन खिताब भी उनके नाम हैं, 2008 और 2010, जिसमें रोजर फेडरर पर उनकी 2008 की फाइनल जीत भी शामिल है, जिसे अब तक के खेले गए सबसे महान मैचों में एक माना जाता है। जी हाँ, इस मैच को टेनिस जगत में अब तक के खेले गए सभी मैचों में से एक महान मैच माना जाता है। नाडाल ने 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते 2009 और 2022 में। 2022 में उनकी जीत कैरियर को लगभग समाप्त कर देने वाली चोट के बाद नाटकीय अंदाज में आई, क्योंकि नाडाल ने मेलबोर्न में अपना दूसरा खिताब जीतने के लिए उल्लेखनीय वापसी की। आपको बता दें
कि नाडाल का जो नाम है वह टेनिस जगत में अमिट है। उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरियर को एक शेप दिया वह बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार चोटिल हुए, कई बार उनके कैरियर पर खतरा मंडराया, लेकिन हर बार उनकी मानसिक दृढ़ता ने उन्हें वापस मैदान पर लाकर खड़ा किया और हर बार की तरह वह मैच जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। इसलिए नाडाल के बारे में कहा जाता है कि टेनिस जगत का यह अद्भुत प्लेयर है जो इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगा, जिसका नाम आने वाली पीढ़ियां नाडाल को हमेशा टेनिस के एक महान सितारे के रूप में याद करेंगी। अगली जो बड़ी खबर है वो राजनीति से जुड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच गहरे संबंध हैं और यही कारण है कि अडानी 2000 करोड़ के घोटाले के बावजूद जेल से बाहर हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि छोटे घोटालों के लिए मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अडानी हर बार बचा लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस मामले में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता को लेकर भी हमला बोला और कहा कि यह साबित कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि आडवाणी और मोदी के बीच गहरे संबंध हैं। इसके साथ ही राहुल ने संयुक्त संसदीय समिति से आडवाणी के कथित भ्रष्टाचार मामलों की जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे अंदाज में आगे यह भी आरोप लगाया कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच अडानी के शेयरों को प्रोटेक्ट कर रही हैं और यदि यह स्थिति बनी रही तो भारत के रिटेल इन्वेस्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने माधवी बुच के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा राहुल गांधी ने बिजली की कीमतों में वृद्धि का आरोप अडवाणी पर लगाते हुए कहा कि जो भी बिजली का बिल हम भुगतान करते हैं वह अडानी के पास जाता है। उनका कहना था कि अडानी और पीएम मोदी के बीच एक वर्चुअल साइकिल है जिसमें पहले स्टॉक्स पेश किए जाते हैं, फिर लोन लिया जाता है, मुनाफा कमाया जाता है और अंततः सरकार बनती है। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ एफबीआई द्वारा उठाए गए आरोपों का भी हवाला दिया और देश के लोगों को सचेत करते हुए बताया कि एफबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने अमेरिकी और भारतीय निवेशकों से झूठ बोला और क्रिमिनल एक्ट किया। उन्होंने सवाल उठाया, अगर अमेरिका में यह आरोप सही माने गए हैं तो भारत में क्यों नहीं। जी हाँ, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे मुद्दे उठाए और उनका कहना था कि अमेरिका में अगर ये आरोप जो अडानी पर लगाए गए हैं वह अमेरिका अगर इसे सही मान रहा है तो भारत इस पर नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। भारत सरकार को भी चाहिए कि वह इस पर जांच करे और उन्होंने कहा कि सांसदों की एक टीम बनाई जाए जो इस मामले को अच्छी तरीके से देखे, भाले और उस पर जांच करे और यह बताए देश को कि अडानी जो कुछ कर रहे हैं क्या वो सही है, नियमानुसार है, अगर नहीं है तो यह भ्रष्टाचार है। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस समय जब देश में चुनाव चल रहे थे तब इस मामले को उठाकर उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार के सामने एक चुनौती पेश की है कि अडानी क्या दामन पाक साफ नहीं है। हालांकि यह तो आरोप हैं, जब जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि वाकई अडानी दागदार हैं या यह सिर्फ आरोप ही हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। तो आज चर्चा में बस इतना ही। इसी तरह से जन सरोकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपसे कल फिर यही मुलाकात करेंगे और एक नई चर्चा के बारे में आपसे बात करेंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।